यस डियर स्टूडेंट्स, अब हम जो पीछे क्वेश्चंस किए थे बेटे उससे आगे के क्वेश्चंस शुरू कर रहे हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर फर्स्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर फर्स्ट, I इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस cos 2x dx। देखिए बेटे इसमें ना हम cos 2x इक्वल टू क्या मान सकते हैं, 2 cos x माइनस 1। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 dx। और ये 1 इससे कैंसिल हो जाएगा और बेटा ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ये एक तो 1 अपॉन अंडर रूट 2 बचेगा जिसको बाहर ले लेंगे क्योंकि ये एक अचर राशि है। और ये हो जाएगा 1 अपॉन cos x dx इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 2 sec x dx। और sec x का बेटा समाकलन जो होता है वो होता है 1 अपॉन अंडर रूट 2 log sec x प्लस tan x प्लस c। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर फर्स्ट हुआ। अब बेटा इसका सेकेंड पार्ट देखिए आप। सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 6 का सेकेंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर सेकेंड। I इक्वल टू 1 प्लस cos x अपॉन sin x cos x dx। इसको बेटे अलग अलग लिख सकते हैं हम। 1 अपॉन sin x cos x dx प्लस cos x अपॉन sin x cos x dx। ये ही इक्वल टू हो जाएगा 1 2 और 1 अपॉन 2 sin x cos x dx प्लस cos से cos कट जाएगा तो 1 अपॉन sin x dx। आप इसको देखिए अभी आ जाएगा 2 इंटू 1 अपॉन sin 2x dx प्लस 1 अपॉन sin x dx। 1 अपॉन sin 2x ये क्या हो जाएगा 2 और cosec 2x dx प्लस cosec x dx। बेटे दोनों ही स्टैंडर्ड जो फॉर्मूलाज है वो बन गए हैं। तो क्या करेंगे, cosec 2x का क्या करेंगे 2 log मॉडुलस cosec 2x माइनस cot 2x प्लस log cosec x माइनस cot x और प्लस c। देखिए ये बेटे आपका क्वेश्चन हो गया। एक बार तो 1 अपॉन sin x cos x dx लिख दिया, दूसरी बार बेटा cos x अपॉन फिर जो है ना हर में जो राशि है वो लिख दी। इसके 2 लगा के और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों किया, क्योंकि 2 sin x cos x जो है वो sin 2x हो जाएगा
और sin 2x का क्या बचेगा cosec 2x। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। 1 अपॉन साइन एक्स क्या हो जाएगा cosec x। तो ये आ जाएगा 2 log cosec 2x माइनस cot 2x स्टैंडर्ड फॉर्मूला है इसका। और cosec x dx का क्या हो जाएगा log cosec x माइनस cot x प्लस c। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट नंबर फर्स्ट। देखिए बेटे I इक्वल टू साइन 3x साइन 2x साइन 3x साइन 2x dx और इसको अपन 1/2 करके बेटा 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये त्रिकोणमिति का एक सूत्र बन जाता है। देखिए क्या सूत्र होता है 2 sin x cos sin x sin y इक्वल टू होता है बेटा cos x माइनस वाई माइनस cos x प्लस वाई। ये फॉर्मूला होता है सूत्र होता है। तो हम क्या करेंगे इसको फॉर्मूला जो है ना वो अप्लाई करके आगे हल करेंगे। तो इसको कर देंगे अपन बेटा cos 3x माइनस 2x माइनस cos 3x प्लस 2x और dx इक्वल टू 1/2 cos x माइनस cos 5x dx और यही इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos 5x dx। और इसे हम लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप आगे लिखते हैं बेटे। और ये क्या आएगी ये आ जाएगी ये कितनी हो जाएगी ये का cos x का जो इंटीग्रेशन है वो कर देंगे 1 अपॉन cos x का क्या हो जाएगा sin x माइनस cos 5x का sin 5x अपॉन 5 प्लस c। अब आप ये कहोगे कि ये 5x अपॉन 5 कैसे आया। तो देखिए बेटा ये तो हो ही गया यहां तक। अब इसको मैं यहां करके बताता हूं आपको। रफ देखिए cos 5x dx I इक्वल टू इसको एक बेटा क्वेश्चन मान लो और क्वेश्चन के हिसाब से इसको आप करिए। तो माना 5x इक्वल टू t 5x इक्वल टू t 5 dx इक्वल टू dt और dx इक्वल टू 1/5 dt। तो बेटे ये 1/5 dt आ गया। तो I इक्वल टू dx की जगह लिखेंगे हम 1/5 और cos t और dt। cos t का क्या हो जाएगा sin t। तो 1/5 sin t और प्लस c t की वैल्यू पुट करेंगे। देखो ये आ गया 1/5। तो ये बेटा 5x इक्वल टू t लेंगे तो 5dx इक्वल टू dt। तो ये जो 5 इधर आएगा वो आएगा अपॉन में। तो इसलिए हम क्या है इसके अपॉन में लिखते हैं। अब नेक्स्ट इससे अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 सेकेंड पार्ट। I इक्वल टू
ये हो जाएगा बेटा अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स dx इक्वल टू अंडर रूट 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। और बेटा साइन को एक्स को क्या लिख सकते हैं हम 2 साइन एक्स अपॉन 2 कोस एक्स अपॉन 2 dx। और यही इक्वल टू किसके हो जाएगा, ये बेटा 1 के इक्वल है, साइन एक्स इक्वल टू है, तो क्या आ जाएगा ये अंडर रूट साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। तो एक ही बात है बेटा, कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 होल स्क्वायर dx इक्वल टू cos x बाई 2 dx और माइनस इसका बेटे स्क्वायर हटाएंगे अंडर रूट हट जाएगा। एक बार अपन इसको पहले अंडर रूट हटा के स्क्वायर हटा के एक स्टेप बढ़ा रहे हैं, स्टेप बढ़ेगी cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 और dx इक्वल टू बेटा एक तो लिख देंगे cos x बाई 2 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन x बाई 2 dx। cos x बाई 2 का क्या हो जाएगा, cos x बाई 2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन x बाई 2 अपॉन 1 बाई 2 और साइन x का हो जाएगा बेटा प्लस, ये माइनस एक बार आप मान लो लिख भी दोगे तो फिर बेटा माइनस माइनस प्लस करोगे तो cos x बाई 2 और अपॉन 1 बाई 2 प्लस c। आप देखिए इसको आप क्यों कर सकते हो बेटा 2 साइन x बाई 2 प्लस 2 cos x बाई 2 माइनस माइनस प्लस प्लस c। तो ये भी आपका बेटा हो गया। देखो फिर से 1 को लिखा बेटा साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, साइन एक्स को लिखा 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, फिर ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो गया, इसको लिख दिया हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर अर्थात कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 होल स्क्वायर dx। अब बेटा इसका स्क्वायर हटाएंगे अंडर रूट हट जाएगा, दोनों को अलग अलग कर दिया और ये x बाई 2 है तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था ना x बाई 2 इक्वल टू टी माने तो 1 बाई 2 dx इक्वल टू किसके हो जाएगा बेटा dt के, तो ये 2 इधर आएगा तो ये देखो मल्टीप्लाई में आ गया। तो इस तरह से ये जो है आपके इसमें बेटा जो भी 5x है 7x है सब किसमें आएगा अपॉन में आएगा। ज्यादा दिक्कत हो तो आप उसके इक्वल टी मान के रफ करके देख लिया करो। नेक्स्ट देखिए बेटे क्वेश्चन नंबर 7 सेकेंड पार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 बेटा क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट नंबर फर्स्ट I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos की पावर 4x dx, cos की घात 4 है बेटे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं बेटा cos स्क्वायर x होल स्क्वायर dx। और आपको पता ही है cos 2x इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और बेटा 1 को इधर ले आए तो 1 प्लस cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x और 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 इक्वल टू cos स्क्वायर x। तो हम cos स्क्वायर x की जगह 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 लिख देंगे बेटे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 होल स्क्वायर dx
ये बेटा 1/4 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है तो इसको बाहर ले लिया है, अचर राशि है। इसका होल स्क्वायर करें तो 1 प्लस 2 cos 2x प्लस cos स्क्वायर 2x और dx। इसका फिर अपने को करना पड़ेगा क्या, cos स्क्वायर 2x। देखिए cos स्क्वायर 2x का अपना हो जाएगा, यहां पर हम इसको, ये 2 है तो ये कितना करना पड़ेगा अपने को, ये बेटा 4 करना पड़ेगा, और यहां क्या करना पड़ेगा 2x। तो ये आ जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा इससे। तो हम इसकी जगह क्या लिखेंगे, इसका फिर बेटा ऐसे ही फॉर्मूला बना देंगे हम, ठीक है। और इसकी जगह लिखेंगे 1 प्लस, यहाँ पर देखिए 2x है तो हम 4 करेंगे, यहाँ पर 4x है तो हम 6x करेंगे, यहाँ पर ओनली x है तो हम 2x करेंगे, इसका डबल करेंगे हम, फॉर्मूले में डबल है तो 2x है तो हमें 4 करना पड़ेगा। और बेटा कैसे आया, ये मैंने आपको सिद्ध करके बताया। अब सुनिए आप, इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 2 cos 2x प्लस 1 प्लस cos 4x और अपॉन आएगा ये 2 और क्या हो जाएगा dx। ये बेटा इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस cos 4x अपॉन 2, क्योंकि ये 2x है, अगर ये x होता तो हम 2x अपॉन 2 कर देते। आप 1/4 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 1/4 और क्या आ जाएगा, ये तो बाहर ही रख लो 1/4, तो बेटा ये हो जाएगा 1 dx प्लस ये हो जाएगा 2 cos 2x और प्लस ये कितना हो जाएगा 1/2 और 1 dx और प्लस 1/2 cos 4x dx। आप देखिए सबको जो है अलग अलग लिख दिया। आप क्या करेंगे इसके आगे, आप देखिए बेटा 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1x और बेटा इसका क्या हो जाएगा 2 और cos 2x का sin 2x अपॉन 2 अपॉन में आएगा इसके, और प्लस 1/2 x प्लस 1/2 sin 4x अपॉन 4 प्लस c। ये इंटीग्रेशन हो गया इसका। अब बेटा अगर आप चाहें तो इससे ये 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, 8 आप और यहाँ कॉमन ले सकते हैं तो 1/32 हो जाएगा। तो ये कितना आएगा फिर 1/32, या फिर जो है ना 1/4 से इसको बेटा मल्टीप्लाई कर दो ना, 1/4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1/4x प्लस sin 2x अपॉन 4 प्लस 1/8 x प्लस 1/32 sin 4x प्लस c। ये देखिए 1/8x और 1/4x, 8 एलसीएम लेंगे तो 3x अपॉन कितना हो जाएगा, 3x अपॉन 8 प्लस sin 2x अपॉन 4 प्लस इसको तो ऐड कर दिया इसमें 1/32 sin 4x प्लस c। ये बेटा आपका हो गया। cos 4x को हम क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर x होल स्क्वायर। बेटा इसका फॉर्मूला लगा सकते हैं 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 होल स्क्वायर लगा ही दिया। ये 1/4 हो गया, बाहर ले लिया, इसका होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। फिर बेटे cos स्क्वायर 2x को फिर जो है ना सूत्र के रूप में लिख दिया 1 प्लस cos 4x अपॉन 2। फिर इनको बेटा अलग अलग ले लिया, 1 dx 2 cos 2x और 1/2 1 अलग ले लिया और cos 4x अलग ले लिया।
इसका समाकलन x, इसका sin 2x अपॉन 2, इसका बेटे x और इसका sin 4x अपॉन 4। फिर इसको 1/4 से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर ये x वाले इन दोनों को जोड़ के ये लिख दिया। आपका इक्वेशन हो गया। फॉर टुडे इट इज सफिशिएंट, further questions will be explained to you tomorrow. Thank you very much.